प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 7 करेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब बेटे ये क्वेश्चन के अंदर एपी दी नहीं हुई, एपी नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें एपी नहीं दी हुई तो उसमें सबसे पहले, जैसे उसमें प्रथम पद ए का तो मान पता था, इसमें नहीं पता है, तो हमेशा मानेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है। अब इसमें ए और डी का मान हमें पता नहीं, लेकिन जब तक ए और डी का मान पता नहीं चलेगा हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। हमने 31वां पद ज्ञात करना है, तो हमें पता है 31वें पद का मतलब होता है A31 A + 30D। जब ए और डी की वैल्यू पता होगी तभी हम 31वां कोई सा भी कुछ भी निकालना है, ए और डी का मान हमें ज़रूर चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एपी दी नहीं हुई तो हम पहले लेकर चलेंगे कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब जो प्रश्न में दे रखा है उसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। प्रश्नानुसार में जो पहली शर्त दे रखी है उसने कहा है कि जिसका 11वां पद तो 38 दे रखा और 16वां पद 73, तो इसका मतलब A11 38 दे रखा है उसने, और A11 का मतलब होता है बेटे A + 10D = 38। ये समीकरण 1 आ जाएगा हमारे पास। दूसरा उसने 16वां पद 73 दिया है, इसका मतलब A16 73, A16 हो जाएगा बेटे A + 15D = 73, क्योंकि an का फार्मूला हमें पता है, वो होता है A + n - 1D। ये हमारी शर्त नंबर 2 थी, केस सेकंड। अब दोनों समीकरण हमारे पास है। अब दोनों समीकरण को चैप्टर 3 में मैंने 3 विधि बताई थी। प्रतिस्थापन विधि थी, विस्थापन विधि थी, वज्र गुणन विधि थी। किसी भी विधि को अप्लाई करके हम यहाँ पर ए और डी की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको विस्थापन विधि से सोल्व करता हूँ। इसमें ए का गुणांक भी वही 1 है और दूसरे समीकरण में भी ए का गुणांक 1 है। जिसमें दोनों समीकरणों के गुणांक सेम है तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा ही पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। अब देखते हैं क्या आएगा। A + 10D = 38 ये पहला समीकरण था, A + 15D = 73 ये दूसरा समीकरण था। अब साइन अगर मैं चेंज करता हूँ तो ए से ए सीधा ही कट जाएगा। प्लस का 10 है, माइनस का 15 है, तो यहाँ पर माइनस का 5D बचेगा। इसी प्रकार प्लस का 38 है और माइनस का 73 है, तो 73 में से 38 अगर घटाते हैं तो हमारे पास 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे, 6 में से 3 गया 3, तो ये माइनस का 35 हमारे पास आएगा। क्योंकि 73 बड़ी संख्या होती है, 78 छोटी संख्या होती है, दोनों के साइन अलग हैं। जो बड़ी संख्या का साइन होता है वही साइन बचेगा। -73 + 38 तो -35, दोनों तरफ माइनस आया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान 35/5, 5 × 35, तो डी का मान हमारे पास 7 आया। अब हमने दोनों ही वैल्यू चाहिए, ए और डी की वैल्यू प्राप्त हुई तो डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब समीकरण 1 में मैं रखता हूँ। समीकरण 1 था A + 10D = 38, डी की जगह 7 रखेंगे, A + 10 × 7 = 38, A + 10 × 70 = 38, तो ए का मान आएगा 38 - 70। अब 70 में से 38 छोटा है, 70 बड़ी संख्या है, 38 में प्लस का साइन है, 70 माइनस का साइन है,
तो 70 में से 38 घटते हैं तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 32 बचेगा। तो ये बचेगा ए का मान माइनस का 32। अब ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, हमें निकालना है 31वां पद। तो देयरफॉर जो वांछित पद है वो था ए 31 और 31वां पद आएगा ए प्लस 30, क्योंकि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ए की जगह -32 रखेंगे, प्लस 30 इंटू डी की जगह 7 रखते हैं तो -32 प्लस 210। अब -32 प्लस 210 178। अतः पी का 31वां पद बराबर हो जाएगा बेटा 178। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न समाप्त होता